हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्जाम चैट विद सोनिया। तो कल हमने आपका एक पार्ट किया था मोशन क्लास 9th के लिए। मैंने आपको कहा था कि सारी क्लास की 9th क्लास की जितनी भी साइंस है वो सारी मैं करवाऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो। सबसे पहले मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कराया, उसके बाद मैं केमिस्ट्री करवाऊंगी, उसके बाद बायोलॉजी का एक चैप्टर करवा के उसके बाद इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मोशन का चैप्टर पार्ट 2। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 समझने आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और साथ में पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। और आप ये पार्ट ये मत समझे कि सिर्फ क्लास 9th के लिए, ये वीडियो सभी के लिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और HSSC के एग्जाम में आया भी हुआ है, क्लर्क के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है एक्सेलेशन पे, और हो सकेगा तो शायद हम एक्सेलेशन भी आज कवर करेंगे। तो जो लास्ट पार्ट में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक मैसेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका अब तक जो हमने पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा, हमने मोशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी उसके बारे में पढ़ा हमने, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करते हैं, मतलब A और B दो पॉइंट है उनके बीच में अगर शॉर्टेस्ट पाथ अब जब हम कवर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा उनके अंदर, फिर हमने ये भी देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका एक ही होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डिस्टेंस अब आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी की जब मैंने फर्स्ट वीडियो करवाई थी तो उसमें मैंने स्केलर क्वांटिटी ओनली डायरेक्शन लिख दिया, वो बाय मिस्टेक लिखा गया, समझाने में मैंने आपको सही समझा दिया पर वहां पे लिखा गया ओनली डायरेक्शन होती है। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने उसको स्केलर क्वांटिटी कहा है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है बट अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, वो आगे चलते चलते आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वाला वो थोड़ा चेक कर लेना, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। उसके बाद मैंने आपको कहा था, जितना टॉपिक किया था एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, मैंने आपको कहा था मैं 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दूंगी। तो उसके अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक एक सेकंड में बुक में देख लूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपकी बुक में शो कर रहा है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर मतलब वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। अब इसने ये नहीं बताया डिस्टेंस कितना कवर करता है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन में आपको समझाना चाहूँ तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इसने आपको सिर्फ इतना बताया कि कोई बॉडी है वो क्या करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। इसने ये नहीं बताया कि कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे इसने पूछा कोई आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है देखो, बट आपको लिखना पड़ेगा यस डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। उसी के साथ आपको एक एग्जांपल देके, इसने इसलिए बोला एग्जांपल देके बताएं कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो सकता है कि अगर वो पर्सन, इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से मूव करते हैं, मतलब कोई उसको, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है उसको घर से पार्क जाना है तो वो क्या करता है, अगर पर्सन घर से पार्क जाने में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और आने में भी क्या करता है 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब उसका घर क्या था, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट भी उसका घर ही हो, तो वहाँ पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम ही बन जाता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो सकता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। विद एग्जांपल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने पहले ही इसे बोर्ड पे लिख लिया ताकि आपको समझाना इजी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ ए साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब एक स्क्वायर फील्ड बना हुआ है तो पहले आप इसको स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर लो।
जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 1 सेकंड में ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। 1 सेकंड तो नहीं कह सकती, सॉरी, मैं 10 या 15 सेकंड के अंदर सोल्व करना है। और जो 9th क्लास के स्टूडेंट या 10th क्लास के स्टूडेंट जिनके अंदर ये टॉपिक आने वाला है, या 11th में भी आपका थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उनको ये थ्योरेटिकली मतलब ये प्रैक्टिकली सारा लिख के करना है, थ्योरी इसकी पूरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से समझा देती हूँ कि इसने क्या बोला, एक फार्मर एक स्क्वायर फील्ड है, ये आप एक स्क्वायर है तो इसकी अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियस ही बात है सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी इसकी, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। अब इसने क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है जहाँ पे क्या कर रहा है आपका एक फार्मर है वो मूव करता है। अब ये कह रहा है कि 10 मीटर मूव करते हैं कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। मतलब अगर 10 मीटर का वो राउंड कवर करता है 40 सेकंड के अंदर कवर करता है। क्वेश्चन में ये गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। और अब हमें और क्या गिवन है, अब उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा उसने, फार्मर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। देखो पहले तो टाइम को कन्वर्ट करो, क्योंकि ये टाइम है 40 सेकंड के अंदर और यहाँ पे हमें जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 मिनट 20 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ 2 मिनट 20 सेकंड। तो ये सेकंड में कन्वर्ट कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपको पता होगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे 120 सेकंड। 2 मिनट के अंदर 60 + 60 120 सेकंड और 20 सेकंड हमारे पास ये पड़े। तो हमारे पास 2 मिनट 20 सेकंड के टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे 140 सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मेरे को लगता है कि बहुत सिंपल था, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा। जस्ट मैंने क्या किया यहाँ पे जितने भी आपके, मैं थोड़ा सा साइड में हूँ ताकि आपको स्क्रीन भी दिख पाए, जितने भी आपके मैंने जो 2 मिनट 20 सेकंड था उसको सबको मैंने पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर सेकंड्स के अंदर है। अब मेरे को कह रहा है कि 10 मीटर का जो राउंड है वो 40 सेकंड में कवर करता है, राइट। तो 140 सेकंड में राउंड कितने कवर करेगा, थोड़ा सा एक बार माइंड यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा कवर करेगा। नंबर ऑफ राउंड्स मतलब आपको इसके अंदर बताने हैं। और क्या बताना है इसके अंदर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार देख लूँ। डिस्प्लेसमेंट बताना है और नंबर ऑफ राउंड्स बताने हैं। तो बताइए इसको कैसे करेंगे आगे, आप थोड़ा सा सोचिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए एक राउंड कितने टाइम में कवर कर रहा है 40 सेकंड में। तो 140 सेकंड में बताइए कितने राउंड कवर करेगा, 140 सेकंड के अंदर कितने राउंड कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट 20 सेकंड को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया 140 सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमें पता है कि जो एक राउंड है, जो 1 राउंड लेता है, वो 1 राउंड जो कवर करता है वो कितने टाइम में कवर करता है, वो कितने टाइम में 1 राउंड कवर कर रहा है 40 सेकंड में। कितने टाइम में कर रहा है 40 सेकंड में। और अगर उसको क्या कवर करना है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 40 सेकंड में कितने राउंड कवर करते हैं, कैसे भी लिख लीजिए आप, जैसे भी आपको स्टेबल लगे। 40 सेकंड में नंबर ऑफ राउंड्स, एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि आपने इतना तो लिख ही लिया होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ। इन 40 सेकंड नंबर ऑफ राउंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहीं लिख देती हूँ कि मैंने क्या किया था ऊपर वाले स्टेप में 2 मिनट 20 सेकंड को जस्ट मैंने कन्वर्ट किया था कितने मिनट में कन्वर्ट किया था 140 सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट किया था। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप कर रही हूँ कि 40 सेकंड में वो कितने नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं उसके, 40 सेकंड में नंबर ऑफ राउंड्स कितने हमारे, नंबर ऑफ राउंड्स 40 सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं 1। अब हमने कितने सेकंड में देखने हैं 140 सेकंड में। 140 सेकंड में हमारे पास जो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे 1/40 मल्टीप्लाई 140। तो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 3.5। तो मतलब वो टोटल राउंड्स हमें पता चल गया कि उसने 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर, यानी कि 140 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ राउंड्स निकाले उसने, कितने नंबर ऑफ राउंड लिए 3.5। कितने नंबर ऑफ राउंड्स लिए उसने 3.5। अब हमारे पास राउंड समझ आ गया। पहले हमें ये समझना था कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स ले रहा है वो, ताकि हमें क्वेश्चन समझ आए। अब हमारे पास क्या है, आप वापस जाते क्वेश्चन पे, हमें निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए, अब इसने 3 राउंड पूरे किए होंगे। देखो मैंने आपको एक सर्कल से भी मैंने आपको समझाया था, दोबारा भी बताया। तो देखो एक पर्सन अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है और अगर वो, कल भी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है, ये इसका क्या हो गया फर्स्ट राउंड हो गया।
और ऐसे उसके बाद उसका सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो जब तक वो अपना उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, मतलब 1 2 3 पॉइंट, जब तक वो उसी पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्टेंस होगा बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब उसने जब इस फील्ड के अंदर मूव किया, फर्स्ट राउंड किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, सेकंड राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, थर्ड राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट करेगा रनिंग करना या राउंड लेना, फार्मर यहां से गया, एक राउंड ले लिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, सेकंड राउंड ले लिया, वापस इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, थर्ड राउंड लिया, वापस इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो मतलब हमारे पास था कितना, 3.5, 1 + 1 + 1 + 0.5। अब हमारा इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसके लिए जीरो, इसके लिए जीरो, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट बच गया। ये कितना होगा, यहाँ से फार्मर चला होगा और यहाँ तक फार्मर ने डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो गया ये, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया ये, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला। तो यहाँ पे ये लाइन क्या हो जाएगी आपका, डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे कि मैंने सी तक ही क्यों लिया, डी तक क्यों नहीं लिया। देखो एक सिंपल से समझने वाली बात है, ये 10 10 10 10 40 हो गए। अब हम उसने कितना कवर किया, 20 मीटर ही कवर किया होगा ना, पूरा 40 मीटर कवर कर रहा है, तो 10 + 10 20, इतना हाफ मैंने ले लिया क्योंकि हाफ राउंड था हमारे पास। अब आपको क्या निकालना है, इस AC को निकालना है। AC आप निकाल ही सकते हो, आपके पास ये एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, अगर आप AC का स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका AC आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 200 आ गया। 200 AC का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। दोबारा से बता देती हूँ, जिसको नहीं समझ आया एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो हमने क्या किया, बेसिकली हमें उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा था ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB क्या थी मेरी 10, मैंने यहाँ पे लिख लिया। BC क्या थी मेरी 10, मैंने यहाँ पे लिख लिया। 10 का स्क्वायर मैंने किया, यहाँ पे 100 आ गया। इस 10 का स्क्वायर किया मैंने, 100 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, AC का होल स्क्वायर मेरे पास इसके इक्वल आ गया 100 + 100। तो मतलब AC का जो होल स्क्वायर है वो मेरे पास इक्वल आ गया 200 के। तो अगर मैं AC की बात करूँ तो AC आ गया मेरे पास √200। तो ये कुछ हो जाएगा आपका 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 14.35 या 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये आ गया, आपने कितने मीटर ट्रैवल किया, उसने 14 पॉइंट समथिंग कुछ उसने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14.143 मीटर। थोड़ी सी वैल्यू चेक कर लेना, 143 मीटर। तो उसने कितने राउंड लिए, 14.143 पोजीशन, मतलब उसने 140 सेकंड में इतने मीटर ट्रैवल किया। क्लियर, एक राउंड उसने अगर 40 सेकंड में कवर किया था तो कितने मीटर ट्रैवल किया उसने, इतने मीटर ट्रैवल किया। ये आपका क्वेश्चन था, होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक जाके देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी बात डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपको, स्टेटमेंट बतानी कौन सी सही है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये गलत बात है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अभी हमने 3 राउंड में डिस्प्लेसमेंट को जीरो भी किया था। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगी, रॉन्ग होगी। बी स्टेटमेंट एक और उसने पूछा था, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा डिस्टेंस से। नहीं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट रहेगा। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी, अब भी समझा देती हूँ। जैसे ये 2 पॉइंट हैं A और B, इसके बीच में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज करते हैं 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक बारी सबसा सिंपल सा ले लेती हूँ। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, 10 मीटर। मतलब कोई पर्सन अगर स्ट्रेट लाइन में गया और वो पर्सन अगर ऐसे घूम के गया तो ये ले लेते हैं हम 30 मीटर। तो यहाँ पे मैं एक बार डिस्टेंस को कितना ले रही हूँ, 30 मीटर ले रही हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि मैम आपने इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, ये डिस्टेंस भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है ये डिस्टेंस, ये भी 10 मीटर भी डिस्टेंस है, 30 मीटर भी डिस्टेंस है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा छोटा रहेगा। इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस भी 10 मीटर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, इक्वल जरूर हो सकता है कि यहाँ पे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। पर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अगर मैं इसको लूँ, इस टोटल लेंथ को मैं अगर डिस्टेंस लूँ तो आपका डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 10 मीटर। और एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। जैसे कि ये जो रास्ता है, मान लीजिए 3 मीटर है
और मान लेते हैं कि ये है आपका 7 मीटर। अब अगर मैं कहूँ कि ABC, अब और समझाने के लिए आपको यही एग्जांपल द्वारा समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बताइए कितना है। डिस्टेंस आपको मैंने कल भी बताया था एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाय बॉडी है, टोटल लेंथ। तो यहाँ पे A से B तक लेंथ कितनी थी हमारी 3 मीटर, और B से C तक लेंथ जो हमारी थी वो कितनी थी 7 मीटर। तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा 10 मीटर। बट अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ये वाला क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे 3 पॉइंट थे ABC, बट मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था A, फाइनल पॉइंट क्या था मेरा C। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस ABC वाला तो नहीं हो सकता, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा ये। और आपको पता है कि जब आप स्केल से मेजर करोगे, अगर इसको 3 मीटर लोगे, इसको 7 मीटर लोगे, तो ये कुछ कम ही आएगी। मैं एक बार 6 मीटर सपोज कर लेती हूँ, आप बाकी जब स्केल से मेजर करोगे ढंग से वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया 6 मीटर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा, कभी भी उसका मैग्नीट्यूड उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट द्वारा से बताते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। तो ये थे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, वो तीनों के तीनों मैंने आपको न्यूमेरिकल थे, सोल्व करवा दिया, न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व भी करवा दिया। अब आज की वीडियो में हम आगे नेक्स्ट को काम करते हैं। नेक्स्ट अब हमने करना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NOIS वाले स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान दें इस टॉपिक के ऊपर। उनका मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं, मतलब पिछले 10 ईयर्स के जो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, उनमें से 4 या 5 पेपर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके ग्राफ पे से क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोनों ध्यान से समझे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और 10th क्लास 9th क्लास वाले बच्चे भी ध्यान से इसे देखें, कंपटीशन वाले भी ध्यान से देखें, क्योंकि ग्राफ्स पे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। तो ग्राफ आप तभी समझ पाओगे जब कंसेप्ट को समझ पाओगे। अगर मैं बात करती हूँ यूनिफॉर्म मोशन की, सबसे पहले मैं बात किसकी कर रही हूँ, यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी आपका कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ऑब्वियसली बात है मोशन है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा और कुछ ना कुछ टाइम के अंदर होगा। अगर आपकी कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब ये बात का क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल जाएगी, पर हमें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है। ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक कार मूव करती है, एक कार क्या चल रही है, और वो क्या करती है 1 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल कर रही है, 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर ट्रैवल करती है। 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर ट्रैवल करती है। वैसे 1 सेकंड के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं 10 सेकंड कर देती हूँ। वो 10 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल करती है, 1 मीटर ट्रैवल करती है। अगले 10 सेकंड में वो फिर कितना ट्रैवल करेगी, 2 मीटर ट्रैवल कर लेती है। नेक्स्ट 10 सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल करती है। नेक्स्ट 10 सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल करती है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब कि क्या है, जब भी वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो सारा का सारा डिस्टेंस सेम है। मैं इसको ग्राफ की हेल्प से आपको समझाती हूँ ताकि आपको ग्राफ भी क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या आपके सेकंड्स 10 टाइम है, ये टाइम को जब भी ग्राफ बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप क्या करना है, टाइम को हॉरिजॉन्टल लेना है। आपको क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आप समझते हो, हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल होता है आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपको टाइम को लेना है और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये डिस्टेंस आपका ट्रैवल कर रहा है 1 2 3 4 5 जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आपका। अब देखो 1 पे वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 10। 2 पे कितना ट्रैवल कर रहा है, 20। 3 पे कितना ट्रैवल कर रहा है, 30। 4 पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 40। 5 पे कितना कर रहा है, 50। तो अगर आप इस लाइन को मिलाओगे, एग्जैक्ट मैं वही बता रही हूँ आपको, बार बार स्केल से अगर आप बनाओगे तो आपके पास जो लाइन नजर आएगी आपको इस तरह से, वो कैसी लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मेरा मतलब यहाँ पे था इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि हर 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, आपका कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 मीटर। 20 सेकंड के बाद 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब एक अगर 10 सेकंड का इंटरवल देखो तो उसको हर बार 10 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरह के जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे ग्राफ में क्वेश्चन आता है कि आपको एक ग्राफ दे देंगे इस तरह का,
जैसे एक तो आपको ये ग्राफ दे दिया और एक आपको कुछ इस तरह से कर्व्ड ग्राफ दे दिया, या फिर आपको एक ऐसे डाउनवर्ड ग्राफ दे दिया, इस तरह से 3-4 ग्राफ दे देंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा है। तो आपका जो ये ग्राफ होगा वो कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का। तो आप ये डेफिनेशन भी समझ गए होंगे कि इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम के अंदर, मतलब अगर इक्वल इंटरवल कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका क्या मतलब होता है। ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही मैं ग्राफ बना रहने देती हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो आपको अब अगर आपको यूनिफॉर्म समझ आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नॉन यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो हम डेली ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ही ट्रैवल करते हैं। क्योंकि जैसे अगर हमारी कार मूव कर रही है तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम वो एक ही डिस्टेंस पे ट्रैवल करती रहेगी, थोड़ा सा सेम हो सकता है डिस्टेंस, पर उसके बाद क्या है, जो आपका डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। कैसे कि मान लेते हैं जो कार ने 10 सेकेंड के अंदर कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर ट्रैवल कर लिया। नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर उसने कितना ट्रैवल कर लिया, 3 मीटर ट्रैवल कर लिया। नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर उसने ट्रैवल किया फिर से 1 मीटर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर उसने ट्रैवल कर लिया 2 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी तो आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था इक्वल इंटरवल टाइम में। मतलब हर 10 सेकेंड के बाद आपका जो डिस्टेंस था वो क्या था, सेम था। मतलब 10 सेकेंड में 1 ही मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था। बट यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। पहले 10 सेकंड में 1 मीटर किया, दूसरे 10 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लिया, 2 मीटर का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से कितने का डिफरेंस आ गया, 2 मीटर का डिफरेंस आया। बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट में 2 आना चाहिए था, कितने का आ रहा है, 1 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा, यूनिफॉर्म नहीं आएगा। इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर हुआ। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो गाइस गाइस, तो आपने नोट कर लिया होगा या जो स्क्रीनशॉट आप जैसा भी लेना चाहो वो ले चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हमारी। तो आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं कि हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आता है वो कैसा ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ है, बार बार ना लिखना पड़े, आप समझ ही पा रहे हो कि ऑब्वियस ही बात है, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे टाइम और डिस्टेंस की तरफ होगा। और टाइम आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। ये आपका जो ग्राफ रहेगा वो कौन सा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। NIOS के जो स्टूडेंट 10th क्लास से एग्जाम देंगे उनका सिलेबस 9th और 10th का है, तो वो भी एक इस बात को ध्यान से नोट करें। नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ आएगा वो आपका कैसा आएगा, इस तरह से कर्व्ड ग्राफ आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्लॉट करती हूँ। देखो एक ये ग्राफ, ये होगा स्ट्रेट लाइन और ये हो गया थोड़ा सा कर्व्ड। तो आपका जो नॉन यूनिफॉर्म जो का ग्राफ रहता है वो क्या रहेगा, थोड़ा कर्व्ड रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये थे आपके दो ग्राफ। कर्व्ड ग्राफ होता है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा और यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा, जो टाइम सेम बढ़ता रहेगा, मतलब 10, 20, 30, 40, पर जो डिस्टेंस है वो सेम ट्रैवल नहीं होगा। तो ये आपका था कर्व्ड ग्राफ, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद हम बात करते हैं तीन और क्वांटिटी की। वो कौन सी है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। देखिए ये तीनों टॉपिक भी सेम ही हैं, मतलब स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सिमिलर है, जैसे डिस्टेंस और आपके डिस्प्लेसमेंट थे, आपने डिफरेंस भी देखा उसके अंदर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? देखो जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि एक पर्सन क्या कर रहा है, या एक पर्सन कार ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और एक पर्सन है जो क्या कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से अपनी कार को ट्रैवल कर रहा है। एक पर्सन 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 घंटे के अंदर और एक पर्सन ट्रैवल करता है 50 किलोमीटर वही कार 1 घंटे के अंदर। तो ये बेसिकली स्पीड डिफाइन करती है। तो मतलब स्पीड क्या होता है, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है। क्लियर हुआ? तो स्पीड क्या एक तरह का डिस्टेंस है जो हमें बताता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है। तो जो स्पीड होती है इसका मतलब देखो, अब इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फिजिक्स ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिर्फ समझने की बात है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड मैंने क्या बात की, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा आपका, स्पीड हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। तो स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। या फिर आप इसको कह सकते हो कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। या फिर आप इसको कह सकते हो स्पीड इज ए क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द हाउ फास्ट और हाउ स्लो इज अवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज या कितनी धीरे चल रहा है, उसको स्पीड कहते हैं। या स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, आप स्पीड को, ये जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करोगे, स्पीड को आप v से भी डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v से आप स्पीड को डिनोट कीजिए। और डिस्टेंस होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, s से। और टाइम होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, t से। तो यहाँ पे v क्या है आपकी स्पीड हो जाएगी, s क्या है आपका डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे आ जाएंगे, न्यूमेरिकल देख भी लेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल अगर मैं करवा दूँ, जैसे मैंने आपको कहूँ कि एक कार 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मान लीजिए 10 किलोमीटर तो कम हो जाएगा, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एक कार है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आपका टाइम जो लगता है उसको 2 आवर का टाइम लगता है, 2 आवर का टाइम लगता है उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो बताइए उसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस क्या है आपके पास 100 किलोमीटर और टाइम क्या आपके पास 2, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रही होगी, एवरेजली 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही होगी। तो ये था आपका स्पीड, बिल्कुल सिंपल सा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्पीड, अब वही बात आ जाती है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए मैं आपको विद इन 2-3 मिनट्स में बताऊंगी कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको पहले से दोबारा से याद दिला दूं, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि हमने पहले ही बोला था, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, देखो जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी दे देते हैं, मतलब हम ये तो बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पर हम क्या कर देते हैं साथ में उसके डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी दे देते हैं। जब हम डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन जोड़ते थे तो हमारा बन क्या जाता था, डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता था हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करूं तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है पर यूनिट टाइम के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को भी वही v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या रहेगा, s से डिनोट करेंगे और टाइम को वापस t से डिनोट करेंगे। अब आप कहोगे कि मैम इनमें डिफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेलोसिटी है या स्पीड है, नोटेशन भी सेम है, सब कुछ फॉर्मूला भी, यहाँ पे बस डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम ही है। देखो अगर आपका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज टाइम, और सॉरी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट और व्हाट इज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आएगा, या आपका स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। स्पीड क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज या धीरे चल रहा है, और वेलोसिटी क्या होती है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो डिस्प्लेसमेंट आती है, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर क्या आ जाती है, इसकी डायरेक्शन आ जाती है, बस इतना ही फर्क है। दोनों का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने। मैंने कहा एक ट्रक मूव कर रहा है, एक ट्रक जा रहा है दिल्ली टू हिसार, दिल्ली से हिसार एक ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, दिल्ली से हिसार। उस ट्रक की एवरेज जो स्पीड है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो स्पीड ट्रेवल कर रहा है 150 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रक क्या है चल रहा है।
तो ये क्या होगी, अब मैंने क्या बताया इसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करती हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे स्पीड, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, मैंने सिर्फ ये बताया कि इतनी स्पीड से मेरा ट्रक आ रहा है। अगर मैं इसके साथ कोई डायरेक्शन दे दूँ कि मेरा ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर अभी कहाँ मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ओवरऑल ये पॉसिबल नहीं है पूरी जर्नी में, पर एक सेकंड के लिए मैंने इसकी डायरेक्शन बता दी कि अभी जो डायरेक्शन है इसकी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही डायरेक्शन आएगी तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन आते ही आपका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन। तो ये आपको अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ आती है तो ये क्या बन जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे स्पीड क्या आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? कोई कुछ डाउट आई थिंक नहीं रहना चाहिए, फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोई भी, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है। अब जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात रही, 2-4 न्यूमेरिकल मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इतने 1-2 न्यूमेरिकल देख लेती हूँ।